आज हम सब इस ऑनलाइन क्लास में डीडीटी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। अब इसे हम बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए क्या होता है, जब क्लोरल की अभिक्रिया, तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, यह क्लोरल हमारा है। अब इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मान यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, इसकी दुगुनी मात्रा ले लेते हैं। इसके साथ जब कराते हैं तो हमारा DDT बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ करके यहाँ से H2O का फॉर्मेशन करते हैं और यह दोनों आकर के इसी पर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ बनता है CCl3CH, एक पर हमारा बेंजीन रिंग इस तरह से, और यहाँ से Cl समूह, यह हमारा DDT, इसे हम DDT बोलते हैं। या तो इसका अगर हम देखें डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, इसका नाम होता है। यह तो हो गया बनाने की विधि। अब हम इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। तो यह कैसा होता है भाई, यह सबश्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसका जो गलनांक है 382 केल्विन है। यह जल में अविलेय होता है लेकिन ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अब यह तो हो गया यह भौतिक गुण। इसका अब पढ़ लेते हैं हम इसका उपयोग। इसका जो उपयोग होता है कीटनाशी के रूप में होता है। जो गन्ने और पशु चारा होते हैं उन फसलों में क्या होता है भाई, कुछ देश जो होते हैं इसका कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। और यह जो होता है इसका प्रभाव जो होता है शक्तिशाली होता है, जिसके कारण इसे कीड़े मकोड़े, चींटी और कह सकते हैं कि वो जो मक्खी होता है, मच्छर होते हैं, इन सबको मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव, तो यह जो होता जैव अनिम्नीकरण है, या इसे हम कहते हैं अजैव निम्नीकरण होता है। जब इसका हम छिड़काव करते हैं तो यह कई महीनों तक वैसे ही जैसे का तैसा बना रहता है, जिससे जो कीड़े मकोड़े व जीवित जंतु होते हैं उनको पर यह क्या करता है, भारी नुकसान उत्पन्न करता है। इसीलिए इसका कुछ देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगर बात करें तो वह लगभग 1973 ईस्वी में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि वहां की जो राष्ट्रीय पक्षीबाज है इसी के कारण विलुप्ति के कगार पर चला गया था। देख लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम होता है BHC, या इसको इसका जो व्यापारिक नाम होता है इसको गैमेक्सिन या लिगेंड के नाम से जानते हैं। या इसका जो अणुसूत्र होता है, इसका अगर अणुसूत्र लिखे C6H6Cl6, यानी इसको हम 666 के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं।
और इसका अगर आईपीएससी नाम अगर देखें तो आईपीएससी नाम के लिए क्या होता है कि हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग पे क्या होता है कि हाइड्रोजन समूह के साथ साथ यहाँ 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl, यानी जब इनका हम नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराया जाता है तब जाकर के BHC बनता है। इसे ही हम बोलते हैं 666। यह हमारा BHC बेंजीन, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोराइड कहते हैं। इनका उपयोग क्या होता है भाई? इनका उपयोग जो होता है सफेद चींटी, लीफ होपर, टर्माइट, इन सबको नाश करने के काम में आता है। यह तो हमारे आज हो गए बेंजीन, हेक्साक्लोराइड यानी BHC और DDT। अब सेटजेप नियम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई अभिक्रिया हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन हमने लिया है, अब इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो अगर इस यौगिक से एक से अधिक अगर एल्कीन बन रहा है तो वह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी, और हमारा जो एल्कीन समूह अधिक उस पर बनेगा जिस पर प्रतिस्थापन समूह अधिक मात्रा में जुड़ा होगा। तो इसी नियम को हम बोलते हैं सेटजेप का नियम। इसके लिए हमने रिएक्शन लिया था 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो इसका जब हम एल्कोहली KOH के साथ के उपस्थिति में जिसको गर्म किए तो हमारा अधिक मात्रा में 2 ब्यूटीन बना और कम मात्रा में हमारा 1 ब्यूटीन बना। तो यह यानी 2 ब्यूटीन जो है यह इस वाले यौगिक पे जो प्रतिस्थापन समूह है वह अधिक मात्रा में है और इस वाले यौगिक में प्रतिस्थापन समूह कम मात्रा में है। यही नियम कहलाता है सेटजेप का नियम।